न्यू ईयर आया है तो नए रेजोल्यूशंस की बात होती है और अर्जुन हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो हम भी क्लासिकल सीखें। आप नृत्य की बात कर रहे थे, संगीत की बात कर रहे थे, तो कहाँ तक बात आगे बढ़ी? क्या इस साल का रेजोल्यूशन है ऐसा कुछ? Not yet, but definitely this time round on Srijan Art and Culture we have Tabla Vadan, where we have Dr. Rishitesh Kumar, who would show us what it takes to become a tabla player, and the best example is his son Master Prishu. And before we go into this segment, let's have a look at a quick teaser. So with us we have Dr. Rishitosh Kumar, who's a tabla exponent, and Master Prishu. A very warm welcome to both of you. बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार और धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और सभी रसिक दर्शकों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं आप सभी को। Prishu, a very warm welcome to you as well. Good morning. Good morning, आंटी। आपको आंटी बुलाया उन्होंने? कोई अंकल को भी गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग अंकल। Good morning, Master Prishu. Nice to have you on the program. And just for the benefit of our viewers, Master Prishu is only 6 years old and he's at St. Columba School, which is a very prestigious school as well. And his father is his principal guru when it comes to playing the tabla. तो डॉक्टर ऋषितोष कुमार जी, आप अपने जर्नी के बारे में बताइए। अंडरस्टैंड कि आप बनारस घराने से आप ट्रेंड हैं, तो तबला क्यों और तबला के क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए, तबला का आधार जो है लय है। लय पूरी सृष्टि में व्याप्त है। हमारे हृदय की धड़कनों से लेकर रात दिन का जो चक्र है 24 घंटे का, और जो सप्ताह बने हैं, तो हम लोग उसको ताल के माध्यम से देखते हैं। और लय ऐसा है कि ये यूनिवर्सल है, पूरे ब्रह्मांड में लय व्याप्त है। और तबला ऐसा है कि रिदम, जहाँ कहा जाता है कि लय पहले आया, जीवन पहले आया, उसके बाद बच्चा भी जन्म लेता है तो पहले लय होता है, पहले जीवन होता है, तब जाकर वो स्वर अपनी आवाज़ देता है। तो इसीलिए वो अट्रैक्ट किया। और ये तबला ऐसा सब्जेक्ट है कि किसी भी विधा, या तो सुगम संगीत हो, या शास्त्रीय संगीत हो, या गज़ल हो, या यहाँ तक कि फोक म्यूजिक हो, या आपको वेस्टर्न म्यूजिक में, यहाँ इवन जैज म्यूजिक, कहीं भी बिना संगीत, तबले के बिना संगीत के बैठक नहीं हो सकती। जी, जब भी परकशंस की बात होती है, आई थिंक तबला इज द किंग ऑफ ऑल द परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। यस, तबला इज द मोस्ट पॉपुलर नॉन परकशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया। जी। और तबला की जहाँ तक बात करें, तो तबले में विद्या की जहाँ तक बात है, तो तबले में 6 घराने हैं। और पुराने जो भी हम जो भी हैं, तो सब सारे बुजुर्गों की देन है, जो आज हम उनकी मेहनत और उनकी तपस्या की देन है कि उन्होंने इतनी मेहनत से और इतनी परिश्रम से इसको उस मुकाम तक लाया। और देखिए कि तबले की जो पटाक्षर है, सब बोलते हैं कि ये पटाक्षर कहाँ से आया, तो मुझे लगता है कि पटाक्षर की बात है तो शंकर जी की जो डमरू है, शंकर जी के डमरू से उस पटाक्षर आया। और वो पटाक्षर जो बोल है, वो संस्कृत भी के ग्रामर भी वहीं से बने हैं, जो शिव सूत्र है। जैसे एक उसको मैं तबले पर निकाला, तबले पर एक उसकी वाणी दिया मैंने। अब उस तिहाई के रूप में शिव सूत्र है, अयो रिलिक एवं एवं छे वर्डलंगम गरणम जबई घड़दस जब गड़दस खप चटत चटता कपई ससर हल्धा। अयो रिलिक एवं एवं छे वर्डलंगम गरणम जबई घड़दस जब गड़दस खप चटत चटता कपई ससर हल्धा। अयो रिलिक एवं एवं छे वर्डलंगम गरणम जबई घड़दस जब गड़दस खप चटत चटता कपई ससर हल्धा। क्या बात। तो इसको एक वाणी तबले के माध्यम से, अगर आप कहें तो इसको मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन दे दीजिए। बिल्कुल। वरटलंगम गरणम जबई घड़दा जब गड़दा कप तत कपय सरहलधा। अयो रिलिक एवं गेओ छे वरटलंगम गरणम जबई घड़दा जब गड़दा कप तत कपय सरहलधा। अयो रिलिक एवं गेओ छे
रटलंगम ग्रणम ध्वनि गर्दा जग गण कत कत मैं सरहाल था। क्या बात है, क्या शब्द बोलने ही इतने कठिन हैं, ये आप इसका डिक्शन इतना प्रॉपर है, साथ में तबला वादन भी बेहद खूबसूरत। धन्यवाद। प्रीशु, आपके पास आते हैं, आप कितनी एज से तबला सीख रहे हो? 6 years old नाउ, बट आपने कब शुरू किया तबला वादन? मुझे नहीं पता। आप कितने साल के थे जब आपने तबला बजाना शुरू किया? को याद नहीं है वेरोनिका, बट आई थिंक इन्होंने कहा था कि 2 साल से सीख रहे हैं, तो 4 साल हो गए इनको तबला बजाते हुए। जी। डॉक्टर ऋषिकेश कुमार जी, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आपने तबला सिखाया हुआ है, तो आप कैसे शिक्षा इम्पार्ट करते हैं जो तबला सीखना चाहते हैं? तो क्या टेक्निक है, क्या स्टाइल है? देखिए, तबला एक सुर का वाद्य है और तबले में जो वर्ण है पटाक्षर, पहले तो हमें भाषा से परिचय कराना होता है, इसके जो भी इसके बोल हैं, और जब उस बोल उसमें बहुत सारे वर्ण हैं, बहुत सारे वर्ण व्यवस्था है, उसके बाद से बहुत सारी रचनाएं बनी हुई हैं, अलग अलग रचनाएं, कायदे बने हुए हैं कि ये बोल को अगर तैयार करना है तो इस बोल को तैयार कीजिए। तो कई बार बच्चे का अपनी एक इच्छा भी होती है। शुरुआत कई बच्चे जो लाइट म्यूजिक है, लाइट म्यूजिक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मुझे लगता है होना भी चाहिए। वो होंगे तो लाइट म्यूजिक अट्रैक्ट होंगे, फिर वो शास्त्रीय संगीत का वो जाता है, क्लासिकल के, और जैसे जैसे आप डेप्थ में जाएंगे तो वही उसका है। और तबला में अब जैसे भाषा है, अब ये एक अगर थोड़ा सा उठान देखें, 6 साल के है, स्वर लय इसमें बिना देखिए, इसमें सम को पकड़ना, इस एज में सम को पकड़ना, और ये नगमे पर ये बजाएगा एक उठान, ये एक पेशकश है। देखिए, उसमें तेटे की बढ़त चल रही है जी, और ये कोशिश करेगा तो आप उसको सुनिएगा। क्या बात है, बेहद खूबसूरत। दोनों ने ही क्या जुगलबंदी थी दोनों की। जितना मैं समझ पा रही हूँ, और आपसे भी कल इस विषय पे चर्चा हुई थी, संगीत एक कॉम्बिनेशन है मैथमेटिक्स और एस्थेटिक्स का। तो जब मैथमेटिक्स की बात करी, एस्थेटिक्स की बात करी, तो अगर हम प्रीशु का एग्जाम्पल ले तो बच्चों के विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए म्यूज़िक कितना इम्पोर्टेंस प्ले करता है? देखिए, ये तो एक सहज रूप में अगर ध्यान की अवस्था है, जब तक आप कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए आपको एकाग्रचित होना बहुत ज़रूरी है। और एकाग्रचित, अब ये नगमा अभी चल रहा था और नगमा चल रहा था 16 बिट। 16 बिट में आप देखिए तेटे और अलग अलग जगह से उसकी भी मैथमेटिक्स है, लेकिन मैथमेटिक्स ही नहीं है, केवल तबला मैथमेटिक्स नहीं है, उसको एस्थेटिकली सौंदर्य के साथ प्रस्तुत करना, ये इसकी संगीत की सबसे बड़ी ये है कि किसी भी चीज़ को एक अच्छे से पेश करना। और ध्वनि का हम लोग
जो साउंड है, ध्वनि की साधना करते हैं, नाद की साधना करते हैं। तो मुझे लगता है जो भी साधना करे वो साधु कहलाए। तो अगर इस एज में अगर ये कर पा रहा है तो ये ईश्वर की भी कृपा होती है। और मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा एक संदेश है। और संस्कृति से तो जानते ही हैं कि भारत को विश्व गुरु कहा जाता है जी। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा भविष्य है जी। मास्टर प्रिशु, आप ये बताओ कि बजाने से पहले आप क्या कुछ सोचते हो या पापा की तरफ देखते हो बजाते समय, एक साथ जुगलबंदी करते हो, तो क्या उससे पहले क्या तैयारियां रहती हैं आपकी? उससे पहले मैं देखता हूँ पापा क्या बजा रहे हैं, तब मैं उसको रिपीट करता हूँ। तो अभी पापा क्या बजा रहे थे? अभी पापा मेरा सब साउंड को ज़्यादा करने के लिए बजा रहे थे। अच्छा, और कितना अभ्यास करते हो आप दिन में? कितनी देर प्रैक्टिस करते हो आप? मैं सुबह में 4 घंटा प्रैक्टिस करता हूँ, रात में 3 घंटा करता हूँ बस। नहीं 1 घंटा। और स्कूल जाते हो, स्कूल का शेड्यूल कैसा रहता है? पढ़ना भी पड़ता है आपको? पढ़ना पड़ता है, और अभी बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, तो अभी मेरी छुट्टी है, कल मेरा स्कूल खुलेगा। और तबला के अलावा और कुछ भी आप करते हो? कोई स्पोर्ट खेलते हो या सिर्फ तबला बजाते हो? स्पोर्ट भी खेलता हूँ कौन सा स्पोर्ट खेलते हो आप? फुटबॉल। फुटबॉल खेलते हो? बास्केटबॉल भी खेलता हूँ कभी कभी। अच्छा। इनका एक शिव स्तोत्रम है जो काफी पॉपुलर हुआ था, काफी वायरल हुआ था, अगर वो भी अगर हम आज सुन पाए तो। नहीं, अच्छी बात है। शिव स्तोत्र देखिए, ये संस्कृत के शब्द हैं, शिव तांडव स्तोत्र। तो तबले के पटाक्षर, मतलब जो भी बोल बजा रहे हैं, इसके स्वरों को अल्पत्व बहुत के माध्यम से, क्योंकि एक सुर का वाद्य है, तो कोशिश करते हैं शिव तांडव स्तोत्र साथ बजाने के लिए। थोड़ा पाउडर भी लगा लीजिए। और साथ में मैं क्यों पाउडर से गिना टिटता टिटता टिटका टिटधा टिटधा टिटधा। जटाटवी गलः जलः पपा अपा वितस्थले गले बलं बिलं पितां भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 डमन निनाद भट्टमर चकार दंड दांडवं तनोतु न शिव शिवं जटा कटा हसं ब्रह्मं ब्रह्मं निलिं पनेन विलोलवी वल्लवी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जल ललाट पट्ट पाप किशोर चंद्रशेखरे रतिपति चनम। क्या बात है, क्या बात है। शिव स्तोत्रम आप ही में इतना पावरफुल स्तोत्र है, और जब तबले वादन के साथ इसको किया जा रहा है, और दोनों की जुगलबंदी भी बेहद खूबसूरत। धन्यवाद। और एक छोटी सी जैसे देखिए, तबले की एक भाषा है, अपनी बातचीत है, तो मैं जहाँ से बोल ख़त्म करूँगा वो वहाँ से पकड़ेंगे। तो देखिए, इसमें एक मतलब इतना आसान नहीं है तालमेल बना के रखना। तो
वेरी वेल डन, बेहद खूबसूरत। एंड आई थिंक अर्जुन, इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी हमारे न्यू ईयर के वेडनेसडे एडिशन की। एब्सोल्युटली। और वेरोनिका, द की पॉइंट हियर इस बच्चा कितना ओबीडियंट है। बिल्कुल। मतलब जो भी इनके फादर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको फॉलो किया जा रहा है। आई थिंक दैट इटसेल्फ इज वेरी यूनिक। द लास्ट टाइम आई सॉ दिस वाज इन अ जापानीज सिम्पोजियम। वहाँ पे बच्चे आए थे, दे वर डूइंग जूडो एंड between 2 and 6 years old, they're following all instructions. So I spoke to the Japanese ambassador and I asked him the same question, कि how do you get so much obedience? So Dr. ऋषितोष कुमार जी, मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि obedience आप कैसे cultivate करते हैं, ये बच्चे में ये habits कैसे आती हैं? देखिए, ये कहा जाता है कि बच्चे को जिस सांचे में आप ढालेंगे उसी सांचे में वो बनेंगे। अभी आज का जो समय चल रहा है, जैसे डिजिटल क्रांति आई है, तो इस समय देखिए सभी को मोबाइल दे दिया जाए, चाहे किसी तरह एंटरटेनमेंट के बहुत सारे मनोरंजन के हमारे पास साधन हैं, लेकिन यहाँ पर ये साधना का जगह है। इसको साधन बिना जो भी आज बजा रहा है तो इसके पहले इसकी पिछला साधना रहा होगा। ये नहीं कि आज मैंने बोला तो आज बजा लिया, तो इसकी, लेकिन उस बजाने के लिए उसके पास उसकी टाइम भी गया है, तो वो उसका ध्यान, और ये तो ऊर्जा का है ना, ये तो तबला बजने का मतलब है कि एक ऊर्जा का, एक रिदम तो बोलते ही, एक ऊर्जा का एहसास होना। तो एक कोशिश रहती है बच्चे का, जैसा जैसा ये रहता है उनका टेम्परामेंट को देखते हुए, कई बार इसीलिए कभी मैं बजा रहा होता हूँ तो कभी कभी सुनते हैं कि वो क्या बजा रहे हैं पापा, और क्या, और जैसे भी माहौल को देखते हुए, और कोशिश रहती है कि मैं, क्योंकि क्या है कि शिक्षण भी कई बार कहते हैं जैसी मूर्ति वैसी पूजा जी, तो हम शिक्षण भी किसी को भी तभी हम सिखा पाएंगे जो उसका भी क्या है, दोनों का, गुरु शिष्य का भी बहुत बड़ा तालमेल की बहुत जरूरी होती है। और यहाँ तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गुरु शिष्य के साथ फादर एंड सन का भी रोल आप निभा रहे हैं। अगर बात की जाए आपकी जर्नी की, तो कौन कौन से स्टेजेस पे आपने परफॉर्म किया है, और प्रिशु के साथ कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है आपने? वैसे तो मेरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भागीदारी रही है, और प्रिशु के साथ मैं पहली बार शिवानंद आश्रम में, मैं वैसे ही वहाँ के स्वामी जी ने बताया कि अच्छा ये बजा रहा है तो इसको थोड़ा सा सुनना चाहते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बजा पाएगा, और मैंने कहा चलिए वहाँ तो सब अपने लोग हैं, जो भी मिलेगा उनका आशीर्वाद ही मिलेगा। लेकिन जब इन्हें बैठाया गया तो इन्होंने बखूबी निभाया उसको, और उसके बाद मुझे भी लगा कि अब इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और तो इसी को, उस समय इसकी एज रही होगी मुश्किल से 4 साल का समय रहा होगा, 4 साल, और जो भी बजाया, जो भी साथ में, तो बहुत ही ब्लेसिंग्स मिला, और वही उन्हीं का ब्लेसिंग्स है कि आज हम लोग आपके सामने हैं। तो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं कोई ऐसा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पकड़े जहाँ पे वो उसको जो है उसको फॉलो अप करें, उसको बजाएं और अपने अंदर जो है परिवर्तन लाए, तो आप उनको क्या सलाह देंगे? देखिए सर, सर्वप्रथम क्या है कि अभी जो डिजिटल क्रांति जो है, डिजिटल जो आया है, उसमें मैं चाहूँगा कि उसको अच्छे से सदुपयोग किया जाए। अभी उसका जो कई बार सदुपयोग नहीं होने के वजह से गलत जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें अभी हम उससे बच नहीं सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको संगीत में मिलता है, थोड़ी सी भी अगर मिलता है, ये भी एक साधना, एक पूजा है एक तरह से, तो शायद आप एक भी इंस्ट्रूमेंट पकड़ते हैं, एक भी कोई भी विधा, ज़रूरी नहीं कि तबला हो, चाहे कोई भी विधा संगीत का कोई भी, तो आप अपने क्षेत्र में भी बहुत अच्छा करते हैं, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा करते हैं आप। और प्रिशु जैसे और भी तमाम बच्चे हैं, तो मैंने देखा है कि जहाँ जहाँ जिनको मैंने सिखाया, वो अपने सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छे मेरे सिखाए हुए बच्चे अभी बहुत अच्छे, तबला तो अच्छा बजा ही रहे हैं, और साथ ही साथ कहीं कहीं वो अच्छे जॉब भी कर रहे हैं, कहीं जी बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, कहीं डॉक्टर हैं, और इस तरह से अपने आप को एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे वेडनेसडे एडिशन को संगीतमय बनाने के लिए। वी वुड लाइक टू थैंक यू, एंड प्रिशु, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू आंटी।
Well, laughter is for all of us and beautiful musical Wednesday.